हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फंडा। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जावा मल्टी थ्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। और ये पूरा हम लोग सीरीज करेंगे। पूरा बेसिक से एडवांस तक सारा टॉपिक कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं उसके, और चैलेंजेस क्या हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। व्हाट इज अ थ्रेड? थ्रेड क्या है? ओके, थ्रेड बेसिकली क्या है? अपना थ्रेड एक लाइट वेट एग्जीक्यूशन यूनिट होता है। मतलब क्या है? एक थ्रेड एक इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म करता है जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट जो आपके प्रोग्राम के मेन एग्जीक्यूशन से पैरेलल होता है। जावा ऐप क्या करता है? ऑटोमेटिकली एक मेन थ्रेड से स्टार्ट होता है जो प्रोग्राम के मेन एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है। जब आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट होता है तो उसको ही हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। समझा? समझा? थ्रेड का कॉन्सेप्ट समझना इजी है। समझो, इमेजिन करो एक पर्सन है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ रियल लाइफ का। रियल लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं। एक रेस्टोरेंट मॉडल है। तो मैं एक समझता हूँ कि चलो, आप इमेजिन करो, आप एक ढाबे पे जा रहे हो और एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो। ढाबे पे एक बंदा है जो सारा काम करता है, और मतलब आपने कुछ ऑर्डर किया तो आपका ऑर्डर भी लेता है, खाना भी प्रिपेयर करता है, फिर आपको लाके सर्व भी करता है। वहीं आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको वेटर अलग मिलेगा, शेफ अलग रहेगा, कैशियर अलग रहेगा। तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा कंपेयर टू ढाबा का, क्योंकि वहाँ पे एक ही पर्सन सारे काम कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग पर्सन काम डिवाइडेड है। ठीक है, ये बिल्कुल मल्टी थ्रेडिंग जैसा है। एक थ्रेड एक टास्क हैंडल करता है, दूसरा थ्रेड दूसरा टास्क। जब मल्टीपल थ्रेड एक साथ काम करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, सिमिलर जैसे कि ये रेस्टोरेंट मॉडल में हो रहा है। ठीक है, अभी एक सिंपल हम लोग इसका एक ये है नॉर्मल थ्रेड क्लास जावा कोड एग्जांपल है ये, जिसमें हम लोग एक थ्रेड को अपना लेमडा फंक्शन लेमडा मेथड का यूज़ करके हम लोग ने एक किया है। नॉर्मली अभी हम लोग इसका एक परफॉर्म भी करते हैं। बेटा, ये देखो, मैंने सिंपली एक मेन थ्रेड है हमारा, जो मेन मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ में हमने पैरेलल में इसको कॉल किया है एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। और यहाँ पे जब हम लोग ये सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमने एक थ्रेड बनाया है जो बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करेगा। जब हम टी वन डॉट ये स्टार्ट कॉल करेंगे तो एक न्यू थ्रेड पैरेलल चलना स्टार्ट होता है जो मेन थ्रेड के पैरेलल में होता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, देखोगे दोनों साथ में प्रिंट हो जाएगा, मेन थ्रेड रनिंग, बैकग्राउंड टास्क टी वन। अभी क्वेश्चन आता है, हम लोग इसको फिर से हम लोग जाते हैं अपने स्लाइड पे, बैक टू स्लाइड जाते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ पे हम लोग ने जावा कोड एग्जाम्पल कवर कर लिया था। अभी इसको यूज़ कहाँ करते हैं हम? तो सबसे इम्पोर्टेंट है चैट एप्लीकेशन होता है। जब कोई भी चैट एप्लीकेशन होगा, जब हम व्हाट्सअप या किसी मैसेजिंग ऐप का यूज़ करते हैं तो मैसेज रिसीव करते हैं तो उस टाइम पे बैकग्राउंड में एक थ्रेड रन होता है जो मैसेज को फेच कर रहा होता है। वीडियो स्ट्रीमिंग क्या है कि जब आप वीडियो देख रहे होते हो, एक थ्रेड क्या करता है, वीडियो को डिकोड करता है, दूसरा थ्रेड क्या करता है, ऑडियो को डिकोड करता है। इस वजह से काम करता है। गेम इंजिन्स क्या होते हैं, सिमिलर वे में गेम में भी अलग अलग टास्क अलग अलग थ्रेड हैंडल करते हैं, जैसे कि और अपना प्लेयर्स इनपुट, फिजिक्स, ग्राफिक्स वगैरह जो भी है। फाइल डाउनलोड्स एंड अपलोड, फाइल डाउनलोड्स अपलोड में क्या होता है, मल्टीपल फाइल डाउनलोड को एक साथ मैनेज करने के लिए भी थ्रेड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जहाँ पे काफ़ी टास्क पैरेलल चलने की ज़रूरत हो वहाँ मल्टी थ्रेडिंग यूज़फुल है। जैसे एक ऐप में साइमल्टेनियसली मैसेज रिसीव करना है और डिस्प्ले करना है, या एक सर्वर पे ही एक ही टाइम पे कई यूज़र के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना होता है। ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट साइड क्या है अपना, बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड्स के बेनिफिट्स क्या है? डेफिनेटली है कि फास्टर टास्क एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि सारे टास्क पैरेलल चल रहे हैं। सारे टास्क पैरेलल चल रहे हैं मतलब आइडल टाइम में काम हो जाएगा हमारा, तो ऑटोमेटिकली हमारा टास्क एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है, सीपीयू का यूज़ इफिशियंटली होता है क्योंकि आइडल टाइम में काम होता है। ठीक है, सिम क्या, स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस,
अगर अगर सपोज करो कि सारा जो आपका थ्रेड है वो पैरेलल चल रहा है, मतलब सारे टास्क आपके पैरेलल हो रहे हैं, तो अपना जो भी रहेगा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस हाई रहेगा। तो हाई रहेगा तो क्या रहेगा, यूजर को क्या रहेगा, अच्छे से इजीली उसको जो भी प्रोसेस रहेगा फास्ट हो जाएगा। ओके, स्केलेबिलिटी फॉर द लार्ज एप्लीकेशन। बड़ी सिस्टम में क्या करते हैं, थ्रेड की हेल्प से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और स्केलेबिलिटी अचीव की जा सकती है। हम लोग बड़े अपने और एप्लीकेशन को और स्केलेबल कर सकते हैं। ओके, सिंपल। अभी नेक्स्ट स्लाइड क्या है अपना, चैलेंजेस ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग। अभी मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग में कुछ तो हमको चैलेंजेस आता है जिसको हैंडल भी होती है, तो ठीक है, लेकिन वो आगे हम लोग चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी चैलेंजेस क्या क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला होता है रेस कंडीशन। अगर सपोज करो दो थ्रेड्स हैं, सेम डेटा को साइमल्टेनियसली मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, मतलब दो थ्रेड्स हैं और वो एक ही डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने की संभावना है, तो उसको रेस कंडीशन। सेकंड है डेडलॉक्स। डेडलॉक्स अगर थ्रेड्स एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं तो वो डेडलॉक में चले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में कब जाते हैं, जब थ्रेड्स एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हो तो वो डेडलॉक में चले जाते हैं। समझा। थर्ड क्या है अपना, थ्रेड इंटरफेरेंस। थ्रेड इंटरफेरेंस क्या है, जब एक थ्रेड डेटा मॉडिफाई करता है और दूसरा थ्रेड डेटा को रीड कर रहा होता है तो डेटा इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एक रीड कर रहा है, दूसरा उसको मॉडिफाई एक मॉडिफाई कर रहा है, दूसरा उसको रीड कर रहा है, तो डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड क्या है, डिफिकल्ट इन डिबगिंग एंड टेस्टिंग। फोर्थ वन, मल्टी थ्रेडिंग में बग्स का पता लगाना डिफिकल्ट होता है। सिंपल, क्यों, क्योंकि ये एरर्स रैंडम और इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चैलेंजेस मल्टी थ्रेडिंग के साथ होते हैं। अभी आपको क्या करना है, थ्रेड को प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ताकि एक थ्रेड का काम दूसरे थ्रेड के काम को इंटरफेयर ना करे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, अच्छा, ये अभी हम लोग ने इसमें देख लिया, हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखा, बेनिफिट्स देखा, और क्या देखा हमने लास्ट में उसके क्या बोलते हैं यार, चैलेंजेस देखे। ठीक है, और समरी, अभी समरी में मतलब बेसिकली वही जो हमने देखा कि थ्रेड्स अलाउ द पैरेलल एग्जीक्यूशन रहता है जिससे इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, चैलेंजेस लाइक अभी इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं हमको, जैसे रेस कंडीशन, डेडलॉक एक्सेट्रा। और थर्ड में हमने क्या देखा, अभी नेक्स्ट एपिसोड में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड क्लास, हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड यूजिंग द थ्रेड क्लास और द रनेबल इंटरफेसेस। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।